ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। औषधीय फसलों का पिछले कुछ वर्षों में किसान की आर्थिकी सुधारने में अहम योगदान रहा है, लेकिन अभी भी प्रदेश के किसान इनकी खेती पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर किसान बाजार मांग और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हुए औषधीय फसलों की खेती करें तो कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए औषधीय फसलों की खेती के बारे में विस्तार से जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कौशल कुमार से। जैसा कि आप जानते हैं कि औषधीय पौधों का जो व्यावसायिक खेती का महत्व पूरे देश में इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसका कारण है कि इसकी जो गुणवत्ता है वो उसमें कोई प्रकार की दुष्प्रभाव नहीं होता और इसके जो एफिकेसी है, जो गुण है, वो काफ़ी कारगर हो रहे हैं। तो एक प्रकार से औषधीय पौधे किसानों की खेती करने के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है और आप ऐसा कह सकते हैं कि आप बूटी से रोटी कमा सकते हैं। यानी औषधीय पौधों की खेती करके आप अपनी आजीविका पूरी तरह से चला सकते हैं। आयुर्वेद विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसमें औषधीय पौधों का उपयोग किया जाता है। कोरोना काल के समय देश दुनिया में औषधीय पौधों की मांग में बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई और औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों ने अच्छा लाभ कमाया। भारत के अधिकांश किसान पारंपरिक फसलों के उत्पादन से जुड़े हुए हैं और अपने खेतों में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, सरसों, मूंगफली आदि की बुआई करते हैं, जबकि औषधीय फसलों में सर्पगंधा, अश्वगंधा, ब्राह्मी, कालमेघ, कौच, शतावरी, सहजन में औषधीय पौधों की खेती से किसान प्रति इकाई क्षेत्र से ज्यादा आमदनी कमा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो परंपरागत ज्ञान है और जो कुछ विज्ञान के द्वारा अभी जो अनुसंधान हुए हैं, उन दोनों के ज्ञान को आपको मिलान करके जोड़ करके समझने की आवश्यकता है। क्योंकि औषधीय पौधों की जब भी हम खेती करते हैं तो उसकी गुणवत्ता ऐसी होनी चाहिए कि उसकी जो एफिकेसी है, जो उसका प्रभाव है, वो बिल्कुल बना हुआ रहे और जो क्वालिटी पैरामीटर है उस पर खरा उतरे। इसमें सबसे अच्छा है सीजन गिलोय का। गिलोय की कटिंग जिसमें 2-3 गांठ हो, उसे आप कटिंग करके अपने नर्सरी तैयार करके आप उसकी व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। ये जो अभी मानसून का सीजन है ये बिल्कुल वरदान है किसानों के लिए औषधीय पौधों के व्यावसायिक खेती करने के लिए। अगर प्रमुख औषधीय फसलों की बात करें तो इनमें है सहजन। सहजन में 90 तरह के मल्टीविटामिन्स, 45 तरह के एंटीऑक्सीडेंट गुण और 17 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए साल भर इसकी मांग बनी रहती है। लेमन ग्रास को आम भाषा में नींबू घास कहा जाता है। भारतीय लेमन ग्रास के तेल में विटामिन ए और सिंट्रोल की अधिकता होती है। लेमन ग्रास से निकलने वाले तेल की बाजार में बहुत मांग है। शतावर को शतावरी के नाम से भी जाना जाता है। शतावर एक औषधीय फसल है। इसका प्रयोग कई प्रकार की दवाइयों को बनाने के लिए होता है। बीते कुछ वर्षों में इस पौधे की मांग बढ़ी है। अश्वगंधा, ये एक झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी जड़ से अश्व जैसी गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। ये अन्य सभी जड़ी बूटियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसी तरह से और भी कई क्षेत्रीय औषधियां हैं जिनकी खेती किसान कर सकते हैं। उसी तरह से घृत कुमारी एलोवेरा, जिसमें अभी कॉस्मेटिक के लिए एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है एलोवेरा के लिए, और इसमें हैंड सैनिटाइजर भी इससे बनाया जा रहा है। तो इसके प्लांटिंग मटेरियल्स को लेकर के आप पहले एक मदर नर्सरी स्टेब्लिश कर लीजिए
और फिर उसके पफ से उसका प्रवर्धन कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि समय कम है और ये मानसून से पहले आपको तैयारी करके रखेंगे, तभी आप इसकी खेती मानसून के समय पर कर सकते हैं। और खेती प्रारंभ करने से पहले जो सॉइल की एनालिसिस का भी पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। औषधि फसलों की खेती लगभग सभी प्रकार की भूमियों में आसानी से की जा सकती है। औषधि फसलों की खेती के लिए भूमि की तैयारी की बात है तो आमतौर पर भूमि की तैयारी किए बिना ही फसलों की बोनी कर सकते हैं। लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए एक बार जुताई करना अच्छा रहता है। इसके अलावा इन फसलों में अधिकांश मात्रा में देशी खाद और कार्बनिक खादों का प्रयोग करना होता है। जहां बात फसलों की बुआई की दूरी की है तो विभिन्न फसलों के अनुसार इनकी बुआई और रोपाई दूरी अलग अलग होती है। जहाँ तक कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम कौन से जर्मप्लाज्म कहाँ से लें, प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लें और कौन सा हमारे लिए उपयुक्त होगा। कुछ औषधीय पौधों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ, उन्होंने भी काफ़ी इस पर अपने अनुसंधान कार्य करके दिए हुए हैं। हम लोग भी ऐसा करते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कि हम लोग भी जर्मप्लाज्म का कलेक्शन करते हैं। प्रारंभिक तौर पर इन सब चीज़ों से अवगत हो जाएं, इसके बाद ही खेती प्रारंभ करें। और हम सजेस्ट करेंगे कि आप पहले एक छोटे से पैमाने पर एक मदर नर्सरी लगाकर इसको पहले अपने जो सॉइल के साथ में इवोल्यूएट करिए, फिर खेती को लेकर के आगे बढ़िए। और साथ ही साथ उसकी प्रोसेसिंग कैसे करेंगे हार्वेस्टिंग के बाद, इसकी भी पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। भंडारण किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि जब तक गुणवत्ता युक्त औषधीय पौधों की खेती नहीं होगी तब तक उसका मार्केटिंग और उसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से अवगत भी होना अति आवश्यक है। इनकी खेती में अधिक लागत भी नहीं लगानी पड़ती है। साथ ही फसलों की देखरेख और प्रबंधन पर उतना ध्यान नहीं देना पड़ता जितना कि पारंपरिक फसलों पर देना पड़ता है। औषधि फसलों की खेती से न केवल मृदा स्वास्थ्य में सुधार होता है बल्कि इनके उपभोग से मानव भी कई बीमारियों से अपना बचाव कर सकता है। किसान भाइयों से ये भी मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपको औषधीय पौधों से या सुगंधित पौधों से के विषय में कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो आपका हम सहर्ष स्वागत करते हैं और आपको हम सही मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती करके आप अपनी आजीविका के साथ साथ राष्ट्र को एक गुणवत्ता युक्त औषधीय उत्पाद दे सकते हैं और इस क्षेत्र में आप आगे अग्रतर कार्य कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।